नमस्कार। छत्तीसगढ़ में इस समय बिहार तिहार नामक आयोजन को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। आयोजन से जुड़ा पक्ष इसे कांग्रेस की राजनीति करार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियासत के नाम पर स्थानीय मुद्दों की अनदेखी करना ये कहाँ तक सही है। मुद्दे का सच दिखाता एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बालोद जिला का तहसील गुंडरदही और उसमें भी उसका एक गांव परसाही, जो मेरा पैतृक गांव है। एक अरसे बाद जब मैं अपने गांव पहुंचता हूं, तब मैं देखता हूं मुझे नाश्ते के रूप में दिया जाता है डोसा। डोसा देखकर मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि एक ऐसा गांव जहां नहर किनारे एक छोटी सी टपरी थी, जहां नाश्ते के नाम पर सिर्फ भजिया ही मिला करता था, अब वो इतना विकसित हो गया कि वहां डोसा मिलने लगा। पूछे जाने पर मुझे पता चला कि ये जो डोसा का ठेला है, गांव का ही एक लड़का लगा रहा है। इससे पहले वो अपना ठेला भिलाई में मैत्री बाग के पास लगाया करता था और एक अच्छी खासी आमदनी वहां से अर्जित किया करता था। उसके ठेले के आसपास और भी ठेले लगते थे, जिसमें अधिकांश ठेले बिहार से आए हुए लोगों के थे, जो यहाँ बस चुके थे। अब उनमें से ही कोई व्यक्ति अपने किसी दूसरे रिश्तेदार को यहाँ लेकर आता है, जो खुद भी डोसे का ठेला लगाना चाहता है, और इस कारण से इस व्यक्ति के साथ बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। आए दिन के झगड़े और झंझट से परेशान होकर एक सरल सीधा छत्तीसगढ़िया व्यक्ति आखिर में अपने गांव लौट जाता है। आप अंतर समझ सकते हैं कि भिलाई में उसकी जो आमदनी थी और गांव में जो आमदनी है, उसमें कितना अंतर हो सकता है। भिलाई में जो बिहार तिहार का आयोजन किया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बात बताई जा रही है कि ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत किया जा रहा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2024 में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत दो साझा राज्य उत्तराखंड और कर्नाटक को घोषित किया गया था। उनके उन दोनों राज्यों में आपसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बैठकें होती हैं, कार्यक्रम तय किए जाते हैं, उसके बाद कार्यक्रम किए जाते हैं। परंतु इस साल ऐसा क्या हुआ कि अचानक से पूरे देश में बिहार के स्थापना दिवस को बिहार त्योहार के रूप में मनाने की घोषणा केंद्र की सरकार कर देती है। क्या एक भारत का मतलब केवल बिहार राज्य होता है? वो बिहार राज्य जहां अभी तक वहां की क्षेत्रीय पार्टी से ही मुख्यमंत्री बनते आए हैं, राष्ट्रीय स्तर का दल अपना मुख्यमंत्री बनाने में असफल रहा है, और वो भी तब जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी नाम का एक तूफान, एक बवंडर उठा हुआ है। उस लहर में भी बिहार अपने स्थानीय राजनीति को लेकर डटा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जब सभी राज्यों में बिहार के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है, तो क्या आने वाले समय में कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 1 नवंबर 2025 को बिहार में भी छत्तीसगढ़ दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सच्चाई ये है, क्योंकि ये एक भाजपाई आयोजन है, इसलिए इसका विरोध करने वाले लोगों को कांग्रेसी करार दिया जाएगा, देशद्रोही करार दिया जाएगा, सनातन विरोधी करार दिया जाएगा, और कम से कम मैं मुसलमान नहीं हूं, तो मुझे पाकिस्तान जाने के लिए तो नहीं कहा जाएगा। बिहार में चुनाव है, इसके लिए सारे देश में माहौल बनाया जा रहा है। बिहारियों को ये बताया जा रहा है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, और छत्तीसगढ़ में भी इसका आयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ के बिहारी अपने बिहार के रिश्तेदारों से कहकर भाजपा के पक्ष में माहौल बना सकें। मगर ये आधा सत्य है। इसका दूसरा पहलू ये है कि भाजपा बिहार के निवासियों को अपने थिंक टैंक में बड़ा स्थान देती है। मैं छत्तीसगढ़ भाजपा की बात कर रहा हूँ। वही लोग भाजपा के छत्तीसगढ़ संगठन में बड़ी आसानी से इस बात को प्रसारित करते हैं कि छत्तीसगढ़ियावाद जो है, वो दरअसल कांग्रेस का नारा है, कांग्रेस की अवधारणा है। यह देश तोड़ने वाली बात है, क्योंकि भारत के सभी नागरिकों को देश के सभी हिस्सों में स्वतंत्र विचरण करने, व्यापार करने का अधिकार है। वो एकता की बात करते हैं, वो हिंदुत्व की एकजुटता की बात करते हैं, ताकि कहीं छत्तीसगढ़ियावाद की बात दबाकर रख दी जाए। बिहार तिहार का विरोध करने वालों को देशद्रोही, सनातन विरोधी और एकता विरोधी करार देने की कवायद सोशल मीडिया में चालू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के कथित बौद्धिक सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार तिहार को राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का आयोजन बताने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस व अन्य संगठन बिहार तिहार का विरोध तो कर रहे हैं, मगर वे भी दबी जुबान से इस बात को समझ रहे हैं कि उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या हुआ।
कांग्रेस ने छठ त्योहार पर छुट्टी देकर इतने बड़े छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दे को अपने हाथ से जाने दिया। आज भी जमीन पर जाकर पड़ताल करने पर पता चलता है कि आम छत्तीसगढ़िया इस छठ की छुट्टी से कहीं न कहीं नाराज है। कांग्रेसी भी कहते हैं कि भूपेश बघेल न जाने क्या सोचकर छठ की छुट्टी की घोषणा कर दिए, पता नहीं उन्हें कौन ऐसा सलाह देता रहा है। सलाह देने वाले भाजपा में भी कम नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता बता सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के बड़े छत्तीसगढ़िया नेता बता सकते हैं कि मूलतः मधुबनी बिहार के रहने वाले पंकज कुमार झा को किस आधार पर मुख्यमंत्री, एक छत्तीसगढ़िया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने अपना सोशल मीडिया का सलाहकार नियुक्त किया है। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई बौद्धिक वरिष्ठ भाजपा का नेता नहीं है या व्यक्ति नहीं है जो मुख्यमंत्री जी को सोशल मीडिया के संबंध में सलाह दे सके? पंकज कुमार झा जी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और उनसे ना मैं कभी मिला हूं और ना उन्हें जानता हूं। लेकिन मेरे एक जानने वाले का कहना है, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ समय पहले तक वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपना निवास मधुबनी दिखाते थे। मधुबनी जो बिहार का एक स्थान है। सरकार बदलते ही वे अचानक से रायपुर के कैसे हो गए? उन्होंने मधुबनी को हटाकर रायपुर कर लिया। सवाल यह है कि उन्होंने खुद की पहचान से मधुबनी को अलग क्यों कर लिया? उन्हें किस बात का डर सताने लगा? यहीं से पैदा होता है। यदि आप राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना की बात करते हैं, तो फिर आपको अपना मूल स्थान, पैतृक निवास छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पंकज कुमार झा जी अकेले नहीं हैं। राज्य के बौद्धिक जगत में छत्तीसगढ़ियों की प्रभावी भूमिका नहीं के बराबर है। बहुत सफाई से छत्तीसगढ़ के बौद्धिक जगत पर अपना ताकत जमाकर, अपना कब्जा बनाकर यहाँ के शासन और प्रशासन को अपने इशारे पर चलाया जा रहा है। बहुत सफाई शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है क्योंकि शासन प्रशासन को तो छोड़िए, स्थानीय लोग जो दलों से जुड़े हुए हैं, बड़े स्तर की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भी इस बात की भनक नहीं है कि ये सब चल क्या रहा है। कथित बौद्धिक सरल मीठे व्यवहार के होते हैं और हिंदी भाषा पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी होती है। फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हें छत्तीसगढ़ में अपने साख बनाने का बहुत सुनहरा मौका मिला। देखते ही देखते ये छत्तीसगढ़ के बौद्धिक धरातल पर छा गए। साहित्य में इनकी कितनी दखल है, छत्तीसगढ़ के साहित्यिक आयोजनों में इनकी उपस्थिति से आपको पता चल जाएगा। यदि मेरी बात आपको गलत लग रही है तो अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में आकर अपनी बौद्धिकता फैलाने वाले लोगों का धरातल पर काम देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उनकी उपस्थिति सिर्फ सोशल मीडिया और शासन प्रशासन में पकड़ जमाने तक है, धरातल में योगदान शून्य है। स्थानीयता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं या फिर उन्हें सोशल मीडिया पर लिख देते हैं। बौद्धिक जगत पर इनके कब्जे का इन्हें फायदा यूं मिलता है, जब इनका विरोध किया जाता है तब ये सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र एक संविधान की बात करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने बहुत से स्थानीय छत्तीसगढ़िया युवकों को अपने साथ जोड़ रखा है, तो इनके समर्थन में खुलेआम अपशब्द कहने से भी नहीं चूकते हैं। सोचिए, चिंतन कीजिए, यदि मेरी बातें आपको खटक रही है, क्यों बाहर से आए लोगों के कहने पर स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों के लोग अपने स्थानीय लोगों को ही निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। गाली गलौज करते हुए उन्हें धमकाने से भी नहीं चूकते हैं। उन्हें इसके बदले क्या मिलता है? एक समय ऐसा आएगा जब उन्हें भी यहाँ से खदेड़ा जाएगा, उनकी भी रोजी रोटी पर लात मारी जाएगी। शायद हो सकता है तब उन्हें इस बात का अनुभव होगा। बहरहाल भिलाई में मनाए जा रहे बिहार तिहार के पक्ष में बोल रहे मीडिया जनित नेता स्वयं बिहार से ही संबंध रखते हैं। बिहार में बसे लोगों को अपनी वोट बैंक की तरह देखते हैं। बहुत से नेता तो अपनी राजनीतिक पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी भिलाई को छत्तीसगढ़ में मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया का मतलब है यहाँ भिलाई स्टील प्लांट होने के कारण देश के अन्य प्रांत के भी लोग रहते हैं। यहाँ बंगाली भी रहते हैं, महाराष्ट्रियन भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, तेलुगु भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में भिलाई की छवि एक बिहारी शहर के रूप में है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह बात यहाँ के मूल निवासी कहते हैं। बिहार तिहार में भाजपा के बड़े बड़े नेता शरीक होने जा रहे हैं। केंद्रीय आदेश के नाम पर भले ही वो इसमें शिरकत कर रहे हों,
लेकिन यह उनकी राजनीति के लिए खतरा भी है। उन्हें स्थानीय लोगों को जवाब देना होगा। हमारे नेताओं को अपने विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, भले ही वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। दलों के लिए राजनीति कर रहे हैं या उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं, जिन्हें जरूरत है आपके सहयोग की। हक दिलाने के लिए राजनीति कर रहे हैं या सिर्फ राजनीति अपने आप को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, भले आपके स्थानीय जनता का हक मारा जाए। इसके अलावा एक बात और, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानीय पार्टियां तो हैं, मगर उनका दायरा बहुत सीमित है और उसका कारण ये है कि वे अव्यवस्थित ढंग से राजनीति कर रहे हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में उन्हें नगण्य वोट ही मिले हैं। इतने साल से एक स्थानीय राजनीतिक दल होने के बाद भी यदि आप स्थानीय लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनका वोट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी विफलता है। आपको आवश्यकता है रणनीति के साथ काम करने की। खैर, अभी के लिए इतना ही। हम छत्तीसगढ़ियावाद, स्थानीयवाद, बाहरी, इन सब विषयों पर और भी आने वाले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मैं आपका देवव्रत।